बिहार से अगले कॉलर है नंदन कुमार, स्वागत है आपका। जय हिंद मैम। जय हिंद, बताइए। मैम मेरा नाखून जो है ना पूरा काला काला हो गया है मैम, वो जब भी निकलता है तो काला ही निकलता है और दर्द देता है मैम। उम्र क्या है आपकी? उम्र 22 साल है मैम। ठीक है जी। तो देखिए, इस नाखून पर रात में सोते समय एक आता है कैस्टोल ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। कॉटन पे में लगा के ये तेल बांध लिया करिए और सो जाया करिए। और आपको कैल्शियम लेना चाहिए, 3 दिन में एक कैल्शियम विद मल्टीविटामिन बहुत आते हैं कैप्सूल, वो लें। और ये आप कई महीने तक करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो आपकी जो नखूनों की समस्या चल रही है, कुछ महीने आपको ट्रीटमेंट करना है, फिर आपके बहुत खूबसूरत नखून आएंगे। लेकिन नुस्खे वैसे ही अपना लीजिएगा जैसे हकीम साहब ने आपको बताए हैं। लिख नहीं पाए हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो जी गौरी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं अयोध्या से बोल रही हूँ। मैं आपका सवाल? सर, हमसे एक बार बात हुई थी 3 रात में, लंग्स में इन्फेक्शन था तो बताया थे, तो हमने लिखा नहीं था, तो मैम उसके लिए बता दीजिए। और दांत में काले काले पतंग हो गए हैं सब। लंग्स में इन्फेक्शन है? ठीक है। हाँ, कभी कभी देखिए बड़ा नुस्खा बताना परेशानी होती है। एक चीज़ बता दो तो आदमी याद रखता है। तो मैं आपको एक दवा बता देता हूँ, माजून आर केयर। माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें गर्म पानी के साथ, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं, तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। भोपाल से अगले कॉलर हैं बलराम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए, प्रश्न करिए। ये मेरा पेट में गैस बनता है मैडम। कब से बन रही है गैस? ये अभी साल भर होने है। उम्र क्या है आपकी? 53 साल। ठीक है। वो गले में वो मलगम जमता है। ठीक है जी। देखिए, नुस्खा एक है, काम उसके अनेक हैं। चाहे बलगम हो गले में, चाहे गैस बनता हो, चाहे कब्ज़ रहता हो, चाहे इन्फेक्शन रहता हो, बहुत सारे। लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। समझ लें, आप लिख लें तो बहुत अच्छा है। अक्सर लोग लिखने से चूक जाते हैं, हालांकि मैं बहुत ठहर के बात करता हूँ ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले। सौंफ लीजिए 200 ग्राम, धनिया लीजिए 200 ग्राम, मेथी दाना 200 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 200 ग्राम, और एक चीज़ आती है रसायन जैतून। रसायन जैतून को हम आसान भाषा में नमक जैतून कहते हैं। इसे एस्टेक जैतून भी इंग्लिश में कह देते हैं। ये 150 ग्राम लेकर इस 800 ग्राम दवाओं के साथ पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हरियाणा से अगले कॉलर है निहाल सिंह, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, कमर में दर्द रहता है मेरे। कमर में दर्द रहता है, कब से दर्द है? कई साल से, 15-20 साल से है। उम्र क्या है आपकी? 55 वर्ष हो गई है जी। और देखिए, कितना भी पुराना दर्द हो, हमने देखा कि जब हम तकरीबन 20-30 साल से ये सेवा कर रहे हैं और 20-30 साल पुराने मरीज भी फ़ोन करते हैं, और जब हमें उन्हें घरेलू नुस्खे बताते हैं तो उसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा होता है। आप भी वो नुस्खा ले लीजिए जो मैं घर घर पहुंचाता हूं। आपके घर भी पहुंच गया तो फ़ायदा मुमकिन है। एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी आसान भाषा में कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह हम कहते हैं। ये एक इंतहाई बदसूरत सा गोंद जो जायके में बहुत कड़वा, और इतना कड़वा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी कड़वी चीज़ और नहीं आई जड़ी बूटियों में।
और इतना महंगा भी है और सस्ता भी है। महंगा इसलिए कि 10-12 हज़ार रुपये किलो आता है, और सस्ता इसलिए है कि आपको सिर्फ 100 ग्राम लेना है, क्योंकि ये 10-1200 रुपये का आ जाएगा, और ये 100 ग्राम 3 महीने चलता है, तो 10-12 रुपये रोज़ की खुराक, यानी 100 दिन चलता है। आधा ग्राम सुबह लें नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ, या रईस आदमी है तो जूस के साथ। असली लेना ज़रूरी है आपका। असली की पहचान मैंने बता दी, बाकी आप फ़ोन पर सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर पर, और फ़ोन पर आप नहीं कर सकते तो बच्चों से गोंद स्याह या काला गोंद सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये असली लेना बहुत ज़रूरी है, और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले आपके रोग का निवारण मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हरिद्वार से योगेश पाठक, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं ये योगेश की बुआ बोल रही हूँ ना। ठीक है। हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था बीच में यूट्रस का। तो मतलब 2 साल हो गए हैं, और बीच बीच में मुझे दवाइयाँ लेते रहनी पड़ती हैं, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है। तो अब वो कैसे होगा ठीक? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 45 वर्ष, सॉरी कितनी, 43 वर्ष है। ठीक है। पसीने ज़्यादा आते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। एक वो आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये सफ़ेद वाला ही ले, लाल वाला ना ले, ये लाल वाला नकली होता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद ले, 100 ग्राम भी ले लिया तो काफ़ी है आपकी बीमारी के लिए। इसको पाउडर बना लें, रॉ मटेरियल ही लें, पिसाया कोई दे तो मत लें। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में डालकर या नारियल पानी में मिलाकर एक बार पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है मवाना से मोहित जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मोहित जी, आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार जी। आदाब साहब, नमस्कार भैया जी। थोड़ा जोर से बोलिए मोहित भाई। जी सर मैं मवाना से मोहित बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, फरमाइए। जी वैद्य जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी शादी हुई है अभी 2 साल पहले, तो वाइफ प्रेग्नेंट है मेरी, तो उसकी उल्टियां नहीं रुक रही किसी कीमत पे भी। हेलो। जी जी, मैं समझ गया रोहित जी। हाँ जी, उसकी उल्टियां नहीं रुक रही, और बहुत दवाई देने के बाद भी उल्टियां नहीं रुकती उसकी। और ये मतलब प्रेगनेंसी से पहले भी यही होता है उसके साथ में। जी। अच्छा, अभी कितने माह का वो है? अब ये सर जो 2 तारीख आ रही है, इसमें 7 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जितनी भी हामला औरतें यानी प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो ये समझ लें कि ये हमारे जिस्म में जो चेंज आता है, पूरा जिस्म उल्टा पलटा हो जाता है। ये एक औरत की बात है जो इसको बर्दाश्त कर पाती, शायद मर्द नहीं भी कर पाता, इसलिए औरतों को ये काम दिया गया भगवान की ओर से। तो देखिए पंसारी के यहाँ, पंसारी होते हैं ना गाँव में, उनके यहाँ एक वो मिलता है आलू बुखारा सूखा हुआ, याद रखें सूखा हुआ ही ले आलू बुखारा, और ये इमली जैसा होता है। तो ऐसे ही बच्चियों के लिए जिनको प्रेगनेंसी है, और ये जब भी उल्टी हुआ करे एक मुंह में डाल लिया करें, उसे चूसते रहे, बहुत जल्दी ये ख़त्म होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अम्बाला से सुलोचना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। जी जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं सुलोचना शर्मा बोल रही हूँ अम्बाला से। तो मेरे को ना लंग कैंसर है, और फेफड़े में पानी भरा और पेन होती है लेफ्ट साइड में। तो इसके पानी सुखाने की कोई दवाई बता दो, या दर्द भी ना हो इसकी कोई दवाई बता दो। और एक मैंने
कौन से मंगाया था वो ठीक नहीं मिला। अगर आपके वहां से मंगाती हूँ तो वो कितने का पड़ जाएगा 100 ग्राम? ठीक, ये गौन से या तो 10-12 रुपए रोज की चीज़ है, जितने दिन का ले मिल जाता है, और असली नहीं मिला आपको इसलिए आप परेशान हैं। अच्छा देखिए, लंग्स में अगर पानी ज़्यादा है तो सबसे अच्छा इलाज ये है कि उसको ड्रेन कराएं, और आपने शायद करा भी लिया होगा, नहीं कराया तो ये बहुत अच्छा इलाज है। ड्रेन करने का मतलब समझ लें कि डॉक्टर पसली के रास्ते एक निडल या पाइप डालकर उसको खींच लेते हैं पूरे इन्फेक्शन को, जो गंदा पानी हो जाता है, और फिर दवाइयाँ देते हैं तो तेज़ी से काम करती हैं। और देखिए, वो पानी जिसको हो जाता है वो इंतहाई ख़तरे में रहता है, तो आप अपना इलाज छोड़ें नहीं, बिल्कुल भी ना छोड़ें डॉक्टरों का इलाज, और यूनानी साथ में ले सकते हैं, और बहुत एहतियात करिए, डॉक्टरों की सारी जो हिदायत है वो मानिए, और मेरा मशवरा ये कि ड्रेन कराएं इसको। एक तो ये, दूसरा माजून आर केयर, ये इस इन्फेक्शन को में राहत देती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा है तो आप ड्रेन कराएं ज़रूर। अच्छा, गौनसिया आप मंगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, असली मिलेगा, थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन असली मिलता है, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। तो गौनसिया अगर आप मंगवाना चाहती हैं तो आप ना तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। रायसेन से हैं रामभूषण जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रायसेन जिले से बोल रहा हूँ। जो मेरे दादाजी हैं उनके मतलब हार्ट संबंधी समस्या है उन्हें। हाँ। तो जो भी कुछ भारी वजन उठाते हैं या भारी कुछ काम कर लेते हैं तो उनकी पसली में दर्द होता है। उम्र क्या है उनकी? 65 वर्ष। यहाँ देखिए, हार्ट की समस्या में पसली में दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल के आसपास कहीं दर्द होना चाहिए। और इस उम्र में हार्ट की समस्याएं तकरीबन सब लोगों को होती हैं जो भी अपना ख्याल नहीं रखते और जानकारी नहीं रखते। हार्ट की समस्याएं दरअसल क्या हैं? दिल हमारा परेशान हो जाता है जब उसे गाढ़ा खून मिलता है, और किसी भी आदमी का या औरत का 45-50 साल में ये गाढ़ा होने ही लगता है कुदरती तौर पर। इसको पतला रखने के लिए लहसुन खूब खाना चाहिए, अदरक खूब खानी चाहिए कसरत से। उसके बाद देखिए, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे आदमी का सांस फूलता है, कुछ भी उठाए तो यहाँ परेशानी होती है दिल के पास, ये हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इन सब के लिए एक नुस्खा मैंने तकरीबन हर प्रोग्राम में बताने की कोशिश करता हूँ कि एक नुस्खा खुद बना लें, और ये हार्ट पेशेंट के लिए तोहफा है, पूरी दुनिया का माना हुआ नुस्खा। इसे अरबी नुस्खा कहते हैं। देखिए, जैतून का सिरका 1 लीटर लें, नींबू का रस 1 लीटर निकालें अपने घर में, और अदरक का रस 1 लीटर निकालें, लहसुन का रस 1 लीटर निकालें, इन सबको मिला दें। अब ये 3-3 चम्मच 3 बार खाने के बाद आप मरीज़ को पिलाया करें। ये हार्ट ब्लॉकेज से, सर्जरी से भी बचाने की ताकत रखता है। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, कितना भी हो। फालिज ज़्यादा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मर्ज़ों में काम आता है। अगर आप वाकई दादाजी का इलाज करें तो ये नुस्खा आपने ज़रूर लिखा होगा। जी। नोएडा से नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ राघवर दयाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये मेरा सवाल है, मेरे को बंद जगह में घबराहट होती है। ठीक है, बंद कमरे में घबराहट होती है? हाँ जी, किसी भी बंद जगह में जाएं, जैसे कि हाँ ठीक है।
नमस्कार जी। जय हिंद। कितनी उम्र है आपकी, आयु कितनी है? मेरी उम्र जी 73 साल है। ठीक है। और देखिए, जिनको भी फेफड़े की परेशानी हो, चाहे जाहिर हो या ना हो, उनको बंद जगह में, धुएं के माहौल में, डस्ट के माहौल में घबराहट होती है। तो उसके लिए आप फेफड़े की मजबूती के लिए दवा लें, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए दवा लें। आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। माजून आर केयर इस ताल्लुक से बहुत अच्छी माजून है। एक चम्मच सुबह शाम अगर कई महीने तक खाएं तो आपकी इम्यूनिटी और फेफड़े की मजबूती मुमकिन है।